हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। NEP 2020 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली के नियमन और देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार और पेश की गई है। पहली NEP इंदिरा गांधी के समय लाया गया था 1968 में। दूसरी NEP राजीव गांधी के समय 1986 में आया था। फिर तीसरी NEP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में लाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया। 1992 में कुछ बिंदुओं को संशोधित किया गया, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की बनाई गई रिपोर्ट पर आधारित है। तो वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है 2020, वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर बनाई गई है। 2020 की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968 में, फिर सेकेंड 1986, फिर 2020 में। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है NEP में। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। ग्रुप के अनुसार विषय चुने जाते थे, परंतु अब जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। तो जो छात्र संगीत पढ़ सकते हैं वह साइंस भी पढ़ सकते हैं। एक ग्रुप के अनुसार पहले लिया जाता था, परंतु अब उसमें बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग या साइंस से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आर्ट नहीं रख सकते, वो रख सकते हैं आर्ट भी। साइंस वाले छात्र भी आर्ट का पेपर रख के और पढ़ सकते हैं। दोनों पेपर मिक्स कर दिया गया है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई गई, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 2 में गणित और भाषा एवं कक्षा 4-5 के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। तो 1-2 में गणित और भाषा पढ़ाया जाएगा, वहीं कक्षा 4-5 के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। तो लेखन 4 और 5 के बालकों में जोर दिया जाएगा लेखन पर, लिखने पर। वहीं 1 और 2 में गणित और भाषा बोलने पर बल दिया जाएगा और लेखन संबंधी कार्य 4-5 में किया जाएगा, 3-4-5 में। शिक्षण के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शिक्षण के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा यानी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रटने को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। तो रटने को समाप्त किया जाएगा और क्रिएटिविटी को बल दिया जाएगा और रचनात्मकता पर बल दिया जाएगा। बच्चे खुद से करके सीखे, इस पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर राज्य व केंद्र सरकार के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्से के रूप में रखा गया है। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4.43% है। MPhil को समाप्त किया गया है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में MPhil को समाप्त कर दिया गया है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 लाया गया है। तो 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 से शुरू होगी। यानी प्री प्राइमरी यानी कि जैसे आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल है तो उसको भी सरकारी स्कूल में शामिल कर दिया गया है।
कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के 3 साल शामिल हैं, तो कक्षा 3, 4, 5 के 3 साल भी शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6, 7, 8 की कक्षा है। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12 तक का है, 4 साल का है। इसके पहले जहाँ 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से रहेगी। तो पहले ये नियम था कि 11th से कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट चुनता था, अब वहीं 9वीं कक्षा से सब्जेक्ट चुनने का सब्जेक्ट बच्चा चुन सकता है। शिक्षण के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की कोशिश की गई है, इसमें जिसको मौजूदा व्यवस्था की खामी माना जाता है। तो रटने पर बल नहीं दिया जाएगा, बल्कि रचनात्मकता पर बल दिया जाएगा। रोट मेमोरी को समाप्त किया जाएगा। इसमें किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते थे, जिससे उन्हें हानि होती थी और उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। नई शिक्षा नीति के तहत पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे डिग्री देने का प्रावधान है। तो पहले यह नियम था कि यदि कोई बालक के साथ कोई परेशानी आ जाती थी तो वो बीच में कोर्स छोड़ के चला जाता था, तो उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। परंतु अब यह नियम बदल गया है। पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 से 18 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चों को पढ़ाने पर नहीं, सिखाने पर बल दिया जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाएगा छात्रों के साथ। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में छात्रों की भूमिका खाताधारक के रूप में होगी। NEP 2020 के तहत भाषा प्रकृति में सलाहकार के रूप में होगी। इसे लागू करना राज्य, विद्यालय, संस्थाओं इत्यादि पर निर्भर है। NEP 2020 के तहत परख बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक मूल्यांकन निकाय है। परख का पूर्ण रूप समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करना है। वहीं 6ठी कक्षा से ही कोडिंग की शुरुआत की जाएगी। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो परख का फुल फॉर्म टोटल है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर तो ये फॉर्मेट है 5+3+3+4, 10+2 को हटाकर ये लाया गया है। 5+3+3+4 को लाया गया है फॉर्मेट को। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।